प्रश्नावली 5 का दूसरा प्रश्न। क्या बोल रहा है प्रश्न कि दी गई आकृति 103 में POQ कोण POQ 100 अंश है तथा AP और AQ इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण PAO ये छोटा वाला कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। ठीक है, इस वृत्त से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है A और AP और AQ इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। AP और AQ। ठीक है, और कोण POQ O से P को ज्वाइन किए और O से Q को भी मिलाया तो हमें कोण मिला एक OPOQ जो कि 100 अंश दिया है। कितना दिया है? 100 अंश। तो हमें कोण PAO ये छोटा वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया है कोण POQ इज इक्वल टू 100 डिग्री और AP व AQ स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड कोण PAO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। अब देखते हैं, एक कोण हमें पता है, एक चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पे POQA या फिर PAQO चतुर्भुज है ना, जिसमें एक कोण हमें पता है ना। ये दूसरे कोण का आधा जो कि AO इस चतुर्भुज का समद्विभाजक है, मतलब कि कोण PAQ का समद्विभाजक OA है ना। समान भागों में विभाजित कर रहे हैं कोण PAQ को, तो उस समद्विभाजक का एक कोण का हिस्सा हमें निकालना है। अगर हम ऐसे देखें, कोण PAO और कोण OAQ है ना, मतलब त्रिभुज APAO और त्रिभुज POAQ दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज। अगर दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम ले आते हैं, सर्वांग सम किसी भी तरह से हम ले आते हैं, तब हमें संगत कोणों का मान भी आपस में बराबर मिलेगा, है ना। संगत कोणों का अनुपात आपस में हमें बराबर मिलेगा। संगत कोणों के अनुपात से क्या होगा? कोण POA और कोण QOA बराबर आ जाएंगे। 100 डिग्री है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 50 और ये 50। ठीक, और कोण ये वाला कोण P और कोण Q दोनों त्रिभुज में 90-90 डिग्री के हैं, तो एक कोण 50 मिल गया, एक कोण 90 अंश का मिल गया। तो तीसरा कोण हम त्रिभुज के कोणों के योग से, अंतः कोणों के योग से हम तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः अब त्रिभुज APO व त्रिभुज QAO में देखेंगे तो APO और AQO
क्यू ओ में, जहाँ पे कोण पी और कोण क्यू दोनों ही 90 अंश के कोण बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, या फिर केंद्र से लंब होता है। ठीक है, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और वृत्त की स्पर्श रेखा को के किसी पॉइंट पर अगर मिलता है ना, किसी एक पॉइंट पर मिलता है, तो उसी पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का कोण मिलता है, यह हम जानते हैं। ठीक है, अतः त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए ओ क्यू में ओ पी बराबर है ओ क्यू के। ओ पी और ओ क्यू दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इस वजह से। एक ही वृत्त की त्रिज्या से ओ पी और ओ क्यू बराबर है। ओ ए और ओ ए आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही दोनों भुजा दोनों ही त्रिभुज में बराबर उभयनिष्ठ है, इस वजह से उभयनिष्ठ भुजा है, इस वजह से दोनों त्रिभुज में ओ ए और ओ ए भुजा दोनों में ही है, इस वजह से उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और ए पी बराबर है ए क्यू के। ए पी और ए क्यू दोनों ही इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और हमें प्रमेय से पता है कि स्पर्श रेखाओं के किसी एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं जब गुजरती है वृत्त को छूती हुई, तो वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। यह हमने प्रमेय में पढ़ा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से बराबर होते हैं। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर जाए वो बराबर होते हैं, इसलिए ए पी और ए क्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए क्यू ओ से। ए पी ओ सर्वांग सम होगा ए क्यू ओ से। ठीक, जब सर्वांग सम होगा तब सभी संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, जब सभी संगत भुजा जब बराबर होगा तो। ठीक है, ये कहाँ से आया? सीपीसीटी, संगत भुजा सर्वांग सम त्रिभुज से। ठीक है, कोण पी ओ ए बराबर कोण क्यू ओ ए होगा। कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा ये कोण, और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ ए के। ठीक, अब पी ओ क्यू बराबर पी ओ ए प्लस क्यू ओ ए, दोनों को जोड़कर ही पी ओ क्यू मिला है, इस वजह से पी ओ क्यू इज इक्वल टू कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ ए। ठीक, अब क्यू ओ ए के जगह में हम पी ओ ए लिख सकते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू इज इक्वल टू कोण पी ओ ए कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू पी ओ ए दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 कोण पी ओ ए और पी ओ क्यू का मान कितना है? 100 अंश, ये दिया हुआ है। अतः कोण
POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, 100 के अपॉन में चले जाएगा, है ना, 100/2 बराबर 50 अंश। कोण POA मिला 50 अंश, ठीक। और PO हमें पता है 90 अंश, अतः त्रिभुज POA या फिर त्रिभुज APO में कोणों के योग से कोण POA प्लस कोण OAP प्लस कोण APO इज इक्वल टू 180 डिग्री। POA कितना मिला, 50 अंश। कोण OAP यही हमें याद करना है, कोण OAP प्लस APO 90 अंश का होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण OAP को POAO भी लिख सकते हैं, है ना, PAO, यही तो पूछा है हमें प्रश्न में। P को इस साइड ले आया, O को इस साइड, है ना, प्लस 50 में 90 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। कोण PAO इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री। कोण PAO इज इक्वल टू 180 में 140 माइनस किया तो कितना आया, 40 डिग्री। यही हमें क्या पूछा था प्रश्न में, कोण PAO ज्ञात कीजिए, अतः कोण PAO इज इक्वल टू 40 अंश होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये आंसर है ना सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के उसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये हमें प्रश्न में पूछा है। तो एक वृत्त है और ये इस वृत्त का व्यास है। अब बोल रहा है कि इस वृत्त के व्यास को स्पर्श करती हुई, है ना, छूती हुई 2 रेखाएं मिलती हमें, तो एक तो इस साइड से टच करते हो जाएगा, जो व्यास को भी टच करके जाए, है ना, और एक दूसरे साइड से, ठीक। और ये एक साइड से बोल रहा है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। ये इस वृत्त का केंद्र है, व्यास AB है और 2 स्पर्श रेखाएं PQ और RS है। हमें यही सिद्ध करना है कि PQ और RS आपस में समांतर है, ठीक। तीसरा प्रश्न दिया है कि PQ व RS स्पर्श रेखाएं हैं और AOB वृत्त का व्यास है। AOB वृत्त का व्यास है। हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट, क्या करना है कि PQ समांतर है RS के, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ फाइंड आउट करना है मतलब प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ सिद्ध करना है। ठीक, अब
अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों रेखाएं हैं जो इस व्यास को छूती हुई स्पर्श करती हुई जा रही है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, ठीक है। तो दो समांतर रेखाएं कब सिद्ध होती है, जब मतलब दो रेखाएं समांतर है, ये हमें कब पता चलता है, जब एक तिर्यक रेखा इस समांतर रेखाओं को काटती हुई जाती है और तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है और एक आंतर कोण बनाती है आपस में, इसके एक साइड में और दूसरे साइड में जो कोण बनेगा वो आपस में जब बराबर होता है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर है, ठीक है। इसका उल्टा, जब हमें दो समांतर रेखाएं मिलती है तो कोण बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, तिर्यक रेखा में एक आंतर कोण बराबर लेके आते हैं। उसी प्रकार से तिर्यक रेखा पहले दिख रहा है ए बी व्यास जो है वो इस रेखाओं के तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब इस व्यास के द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये ए बी इस दोनों रेखाओं पी क्यू और आर एस को काटती हुई जा रही है। अगर हम ये ले आए कि कोण पी ए बी और कोण आर ए बी एस दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पी क्यू और आर एस आपस में समांतर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है पर वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से, है ना, कांटेक्ट ऑफ पॉइंट से त्रिज्या से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, अतः ओ ए लंब होगा पी क्यू पर, ठीक। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, अतः ओ ए लंब होगा पी क्यू पर, ओ ए लंब होगा पी क्यू पर। इसी तरह ओ बी भी लंब होगा रेखा आर एस पर, ठीक। दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है ओ बी और ओ ए, ठीक है। तो आर एस पर लंब होगा ओ बी भी, ठीक। अतः कोण लंब है तो अतः कोण पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और कोण एस पी ओ या फिर ओ ए पी ए ओ लिख सकते हैं या फिर एस बी ओ भी लिख सकते हैं ना। एस बी ओ इज इक्वल टू इस तरफ से जाए तो भी और इस तरफ से जाए तो भी कोण आपस में 90 अंश के ही होंगे, ठीक। अब यही वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो व्यास से ही होकर गुजर रही है, व्यास ए बी से, है ना। अतः हम इन दोनों कोणों को इस तरह से लिख सकते हैं, ओ ए पी भी लिख सकते हैं या फिर बी ए पी भी लिख सकते हैं। आखिरकार ये त्रिज्या आगे बढ़कर व्यास ही बना है, इसी रेखा पर स्थित है, त्रिज्या और व्यास एक ही है ना, एक ही रेखा पर स्थित है। इस वजह से कोण ओ ए पी नहीं लिखकर कोण बी ए पी लिखा जा सकता है। अतः कोण बी ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी प्रकार से कोण ए पी बी एस, कोण ओ बी एस लिख सकते हैं या तो ए बी एस भी लिख सकते हैं। अतः कोण ए बी एस इज इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। अब
दोनों कोण 90 अंश के हैं तो एक साथ लिखा जा सकता है का कोण BAP इज इक्वल टू कोण ABS इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से आया? दोनों कोण बराबर है, मतलब 90 अंश के बराबर। तिर्यक रेखा AB पर बनी एकांतर कोण से दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जब 90 अंश के हैं तो दोनों ही 90 अंश के होंगे। अतः इसलिए जब दोनों कोण 90 अंश के, मतलब दोनों कोण जब आपस में बराबर आ गए, अतः हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण जब बराबर आते हैं तो जिन रेखाओं द्वारा ये एकांतर कोण बने वो दोनों आपस में समांतर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ रेखा समांतर है RS के। सिद्ध हुआ या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है। एक वृत्त है जो चतुर्भुज, एक मिनट, या फिर पहले चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अंदर वृत्त बना सकते हैं। एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ये वृत्त इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करती हुई जाती है, मतलब एक एक पॉइंट पर इस चतुर्भुज को मिलेगी ही, किसी न किसी पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर किसी न किसी नहीं, इस वृत्त को ये चतुर्भुज ऐसे स्पर्श करती हुई जाती है। सभी भुजाएं इस वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती हैं। ठीक, को स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC AB प्लस AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, चौथा प्रश्न। फिर पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न, 3 प्रश्न और बचे हैं इस प्रश्नावली के। नेक्स्ट वीडियो से बनाना स्टार्ट करेंगे। चौथा प्रश्न ना।